देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की इंग्लिश है। क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर है द सरमन एट बनारस। इस वीडियो में पढ़ने वाले इसके लॉन्ग आंसर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। समझे इसको। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट इनलाइटनमेंट। हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम गेट इनलाइटनमेंट। देखिए सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ ने, जो सिद्धार्थ गौतम थे, इन्होंने कैसे, हाउ मतलब कैसे, गेट प्राप्त किया, इनलाइटनमेंट ज्ञान। तो गौतम सिद्धार्थ ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया था। Why did he name the victory as the Bodhi tree? Why did he, उन्होंने कैसे नेम दिया, नाम दिया विक्ट्री, उस बड़े पेड़ को, एज द बोधि ट्री नाम इन्होंने कैसे दिया है। देखिए आंसर देखिए इसका। गौतम वांटेड, गौतम चाहते थे, सब्जेक्ट आगे वर्ग आगे सेकंड में बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। गौतम चाहते थे अ फाइनल सॉल्यूशन, एक फाइनल हल चाहते थे, इसका आखिरी हल चाहते थे, फॉर द सफरिंग परेशानी का, एंड पेंस दर्दों का, डेट अफ्लिक्टेड जो जुड़े पड़े थे पीपल लोग, जो परेशानी और दर्द से पीड़ित थे लोग, उनका हल चाहते थे। और डबल संसार के, तो संसार के सारे दुखों का हल चाहते थे कौन, गौतम बुद्ध, जो गौतम सिद्धार्थ हैं। आगे देखिए ही वंडर्ड, वह घूमे थे, सब्जेक्ट आगे वर्ग सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। ही वंडर्ड, वह घूमे थे, फॉर 7 ईयर, 7 साल वो घूमे थे। फॉर सीकिंग, देखने के लिए, मांगने के लिए, क्या, इनलाइटनमेंट ज्ञान। तो 7 साल तक ये घूमे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फाइनली आखिर में ही सेट डाउन अंडर अ विक्ट्री। फाइनली आखिर में ही सेट, सिट की सेकंड फॉर्म सेट होती है, वह बैठ गए। डाउन अंडर अ विक्ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे वो बैठ गए जाकर, क्या करने के लिए। देखिए ही वॉक्ड, उन्होंने कसम खाई, प्रतिज्ञा ली, टू स्टे, रुकने रहने के लिए, देयर वहां पर, अंटिल जब तक, एनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्त ना हो जाए, उन्हें कैम नहीं आ जाए। तो जब तक इन्होंने कसम खा ली तब तक ज्ञान नहीं आए। अंटिल का केस यही होता है, जब तक या तब तक। तो क्या हुआ, उन्होंने कसम खाई है कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वो यहीं पे रुकेंगे, स्टे करेंगे। इनलाइटेंड, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद। इनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, इनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। इट वॉज नेम्ड, और इसका नाम उन्होंने रखा बोधि ट्री के नाम से। इट वॉज नेम्ड, इसका नाम था बोधि ट्री। इसका नाम क्या था, बोधि ट्री था। जिस पेड़ के नीचे जाकर बैठे थे उसका नाम था बोधि ट्री। ही गेव, उन्होंने दिया, हिज फर्स्ट सरमन, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, एट द सिटी में, और सिटी का नाम है बनारस। उन्होंने बनारस सिटी में अपना पहला उपदेश दिया है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट डिड बुद्धा, बुद्धा ने क्या कहा, बुद्धा ने क्या कहा था, पास्ट का इंडेफिनिट। अबाउट के बारे में, द मोर्टल्स, मरणशील के बारे में, जो लोग मर जाते हैं उसके बारे में क्या कहा था। और द वर्ल्ड, संसार के, इस दुनिया के जो लोग मर जाते हैं उनके बारे में उन्होंने क्या किया था, क्या कहा था। वो देखें, आंसर देखें। इसका आंसर है बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा था, डेट की, डेथ इज इनएविटेबल, कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनएविटेबल। बुद्ध ने कहा था कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। द लाइफ, जो जिंदगी है, द लाइफ जो जिंदगी है किसकी, मॉर्टल्स की, मरणशीलों की, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर, इज ट्रूवल्ड, द लाइफ, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड। देखिए द लाइफ जो जिंदगी है, मॉर्टल्स मरणशीलों की, जो मर जाते हैं लोग, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के, इस ट्रूवल्ड, वो परेशान रहते हैं, विद ग्रीफ, दुख से। किस दुख से परेशान रहते हैं आगे बताएंगे। एंड और कंबाइंड, वो जुड़ जाते हैं, विद पेन, दर्दों से, इसी वजह से उनको दर्द रहता है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हु हैव बीन बोर्न। फॉर देयर मीन्स, इसका जो मतलब है, इज नॉट एनी मीन्स, इसका कोई और मतलब नहीं है, बाय विच दोज हु हैव बीन बोर्न, इसका कहने का मतलब है कि जो पैदा हुआ है, विच दोज हु हैव बीन बोर्न, जो पैदा हुआ है वो क्या हो जाता है, कैन अवॉइड डेथ, वो मृत्यु से बच नहीं सकता। ये कहना चाह रहे हैं जो पैदा होता है वो मर सकता है, मतलब मर जाता है। कौन कह रहे हैं, गौतम बुद्ध कह रहे हैं। इट इज यूजलेस, यह बेकार है, इट इज यूजलेस, यह बेकार है या व्यर्थ है, तो वरी, चिंता करना, परेशान होना, ये बेकार है। अबाउट डेथ, मृत्यु के बारे में, कि मरना तो है ही। आगे है मैन मस्ट ओवरकम सोरो टू, आगे है मैन मस्ट ओवरकम सोरो टू, मैन व्यक्तियों को, मस्ट चाहिए, ओवरकम काबू पाना, सोरो अपने दुख पर, टू बी एट पीस, और शांत रहना चाहिए। देखिए बी का मतलब होता होना, और शांत रहना चाहिए लोगों को,
अपने दुख पर काबू पाना चाहिए। तो इनका जो कहने का मतलब है, जो सिद्धार्थ गौतम है ये बाद में गौतम बुद्ध बन गए जाकर, इनको जब ज्ञान प्राप्त हो गया था 7 डेज के बाद, तो इन्होंने कहा था कि अपने दुख पर काबू पाओ और काबू पाने के बाद में शांत रहो। तो यही संसार का नियम है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। तो बस इसमें यही बताया गया है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।